हाँ तो कैसे आप लोग? आज का क्लास हम लोगों का है, चैप्टर है मानव नेत्र का, चैप्टर 3 फिजिक्स का। आज हम लोग उसमें का टॉपिक देखने वाले हैं वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन देखते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन होता क्या है और कैसे होता है। तो हम लोग जानते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन। सबसे पहले हम अपना देखते हैं पृथ्वी, हम लोग अपना देख लेते हैं। ये मान लेते हैं ये मेरा क्या है, पृथ्वी है, ठीक है। और ये पृथ्वी है और पृथ्वी के ऊपर सब कुछ रहता है कि नहीं? पृथ्वी के ऊपर सब कुछ रहता है। अब यहाँ पे हम लोग को देखना है क्या कि इस सब जगह पे आदमी है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके ऊपर में मेरा क्या है, चारों तरफ से इसके ऊपर में मेरा क्या है, वायुमंडल है। क्या है? वायुमंडल है। अब वायुमंडल में बहुत सारे प्रकार के हैं, कहीं हवा गर्म आता है तो कहीं हवा ठंडा आता है, ठीक है। वायुमंडल में बहुत सारे प्रकार के हैं, कहीं गर्म तो कहीं ठंडा। और उसके ऊपर में वायुमंडल के ऊपर में निर्वात है, कहने का मतलब नहीं वहाँ हवा ठंडा है और नहीं गर्म है, ठीक है। तो वहां पे क्या है, यहाँ निर्वात में रहता है, जिसको हम लोग निर्वात बोलते हैं। तो खाली है, वहां कुछ नहीं है। यहाँ पे देखना है कि इस सब जगह पे जरा सूर्य, यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे सूर्य भगवान है, ठीक है। और यहाँ पे सूर्य भगवान है, यहाँ पे इनका क्या निकल रहा है, रोशनी चारों तरफ से निकल रहा है। अब जब रोशनी निकल रहा है तो इस जगह पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे एक इंसान खड़ा है और इसमें अपवर्तन के कारण, इसका अपवर्तन कैसे हो रहा है, तो यहाँ पे सूर्य निकला हुआ है। तो बताइए कि सूर्य निकला है तो इससे क्या गर्मियां ना निकलता है सूर्य से, तो गर्म जब धूप निकलता है तो वो ये क्या बोलते हैं, इस भाग को गर्म करेगा या नीचे वाले भाग को गर्म करेगा? आप लोग को लगता है ऊपर वाले भाग को गर्म करेगा, लेकिन नहीं, ये ऊपर वाले भाग को गर्म नहीं, ऊपर वाला भाग इससे ठंडा रहता है और भाग जो गर्म होता है ये नीचे वाला गर्म होता है। ऊपर वाला ठंडा रहता है, क्या रहता है, ठंडा। अब एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं कैसे। मान लेते हैं अभी हम लोग एक सेकेंड ये सोच लेते हैं कि जैसे आप लोग के पास है, हम लोग के मानते हैं मेरे पास कितना रुपया है, 100 रुपया मान लिए, और हमको कोई इंसान बाद में 1 करोड़ रुपया दिया, ठीक है। अब वो 1 करोड़ हम क्या किए, वो इधर से लिए और इधर में एक इंसान लेने वाला खड़ा था, उसको दे दिए, ठीक है। तो मेरे पास कितना बचा, 100 रुपया ही। कुछ बचा क्या? नहीं ना बचा। अब इधर से दिया, हम उधर भेज दिए, मेरे पास तो जो 100 था वही बच गया। जब हम अपने पास रख लेते तब ना वो रुपया मेरा रहता। अब यहाँ पे उसी प्रकार से सूर्य का रोशनी यहाँ पे इस जगह पे आ रहा है, तो इस वायुमंडल में जैसे ही आ रहा है तो इधर आ रहा है, तो इसमें वो सूर्य का प्रकाश यहाँ रोकेगा तब ना इसका क्या रहेगा, गर्म होगा। ये तो क्या कर रहा है, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से सीधा नीचे भेज दे रहा है, तो गर्म कहाँ होगा, नीचे या ऊपर? नीचे। गर्म नीचे होगा, है कि नहीं? तो ये गर्म है, ऊपर का माहौल क्या है, ठंडा, ठंडा है। तो हम लोग जानते हैं कि जो ठंडा इलाका रहता है ना, इसको माध्यम में चेंज कर देते हैं। जो ठंडा वाला रहता है वो सघन माध्यम होता है। क्या होता है, सघन। माध्यम। और जो गर्म वाला रहता है वो विरल माध्यम, ठीक है। और ये पूरा क्षेत्र किस चीज का है, वायुमंडल का, ठीक है। तो हम लोग के वायुमंडल में कहीं गर्म तो कहीं ठंडा, कहीं गर्म तो कहीं ठंडा, इस तरह से क्या होता है, ये परिवर्तित होते रहता है, बदलते रहता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है वायुमंडलीय अपवर्तन में, देखिए जब वायुमंडल में, वायुमंडल का क्षेत्र में कहीं गर्म कहीं ठंडा, कहीं गर्म कहीं ठंडा रहता है, और गर्म ठंडा के कारण मानते हैं यहाँ से जब गर्मी निकलता है तो पहले ये सघन माध्यम में आता है, तो सघन से जैसे ही विरल में जाता है ना, जब सघन से विरल में जाता है तो वो कहाँ जाता है, अविलंब की ओर मुड़ता है या अविलंब से दूर भागता है। तो उसके लिए हमको क्या बनाना पड़ेगा, यहाँ पे मानते हैं प्रकाश आया इस जगह पे, अब यहाँ से ठंडा ऊपर था, उसके नीचे क्या है, गर्म है, तो गर्म में आएगा तो इसके सामने से एक अविलंब लेंगे, एक अविलंब लिए, अविलंब लिए। अब अविलंब में हम लोग को, हमको बताइए, सघन से विरल में जाएगा तो ये अविलंब की ओर मुड़ेगा या अविलंब से दूर जाएगा? अविलंब की ओर मुड़ेगा। क्या होगा, कैसे, तो सीधा है, एक सेकंड, कैसे, तो यहाँ देखिएगा ये सघन माध्यम है जी, ये विरल माध्यम है कि नहीं। तो ये अविलंब से क्या होगा, दूर भागेगा कि अविलंब की ओर मुड़ेगा जल्दी? और कोई
कोई भी देखिए, हम लोग कोई भी चीज को सघन माध्यम से विरल माध्यम में भेजते हैं तो किस साइड से होकर के जाता है। मान लेते हैं, याद कीजिएगा, हम जरा बताए हुए हैं, यहाँ पे एक आइस है और ऊपर में हवा है। हवा से जैसे ही कोई प्रकाश आता है तो यहाँ पे क्या अविलंब बना देते हैं, बनता है अविलंब, याद है। अविलंब बनने के बाद में ये इसको जाना चाहिए, कायदे से इसको जाना चाहिए, ऐसे ऐसे जाना चाहिए, लेकिन ये जैसे ही विरल से सघन माध्यम में आता है वो कहाँ मुड़ जाता है, अविलंब की ओर मुड़ जाता है, मुड़ता है। तो विरल से सघन में आया तो कहाँ मुड़ा, अविलंब। तो सघन से विरल में जाएगा तो अविलंब से दूर जाएगा, तो अविलंब ये है, तो अविलंब से कहाँ जाएगा, यहाँ आएगा। कायदे से इसको जाना चाहिए ऐसे, है कि नहीं। इसको कुछ इस प्रकार से सीधा ऐसे जाना चाहिए, लेकिन क्या हो रहा है, ये अविलंब से दूर भाग गया, भागा ना, तो ये अविलंब से दूर जा रहा है। तो ये जो अविलंब से दूर जाने की इसकी प्रक्रिया है, जैसे ही सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रहा है तो क्या हो रहा है, अविलंब से दूर भटक रहा है। तो इसका जो यही दूर होने का प्रक्रिया है ना, यही हम लोग का वायुमंडलीय क्या है, अपवर्तन है। क्या है, अपवर्तन है। यही हम लोग का वायुमंडलीय अपवर्तन है। हम लोग यहाँ पे इसका डिफिनीशन क्या लिखेंगे, तो हमारे वायुमंडल में, हमारे इसका देखिए, इसका डिफिनीशन में हम आप लोगों नोट्स में बताए हुए थे, डिफिनीशन में क्या था, क्या था डिफिनीशन में। तो हमारे देखिए बताए हुए थे, लिखवाए थे, हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित, हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ये जितने भी परतें हैं, जितने भी परतें हैं, ये कहीं ठंडा कहीं गर्म, कहीं ठंडा कहीं गर्म रहता है। इसका डिफिनीशन कैसे तैयार करेंगे ये समझिएगा। हमारे वायुमंडल में उपस्थित, ठीक है ना, हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में कई परतें बटे हुए हैं। अब इस परतों में कई परतें, क्या 5 परतें हैं, इसका अलग अलग नाम है, जो आगे पढ़ाएंगे तो बताएंगे। अभी यहाँ समझिए, 5 परतें में बटा होता है, लेकिन यहाँ पे कई परतें लिख सकते हैं, कई परतें में बटा हुआ है। कहीं हवा ठंडा तो कहीं गर्म होता है। ठंडा हवा को हम लोग सघन माध्यम और विरल गर्म हवा को विरल माध्यम। तो जैसे ही कोई भी प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से क्या होती है, दूर चली जाती है, ठीक है। और दूर होकर के जैसे ही इसका हम लोग अपवर्तन कराते हैं, ठीक है ना, जैसे ही इस किरण का अपवर्तन कराते हैं तो क्या होती है, दूर चली जाती है। और इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। कोई दिक्कत, इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, वायुमंडलीय अपवर्तन कहेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, क्या कहेंगे समझिएगा। हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित कई परतें हैं, इन परतों में कहीं गर्मी तो कहीं ठंडा रहता है। और इसी कारण से जब गर्म को हम लोग विरल माध्यम और ठंडा को सघन माध्यम कहते हैं, और प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में अपवर्तन करती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत इतना में नहीं ना। ये हो गया हम लोग का वायुमंडलीय अपवर्तन। अब इसी वायुमंडलीय अपवर्तन में हम लोग का आता है पहला नंबर, तारा क्यों टिमटिमाते हैं, तारा का टिमटिमाना। तारा क्यों टिमटिमाते हैं, चलिए आइए इसको समझते हैं, तारा क्यों टिमटिमाते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ। फिर से बनाना होगा ये फिगर, देखिएगा। मान लेते हैं यहाँ पे ये मेरा पृथ्वी है, ठीक है, क्या है, पृथ्वी है। पृथ्वी के ऊपर मान लो कि कोई खड़ा है, ठीक है ना, कोई खड़ा है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए पृथ्वी के ऊपर में हम लोग क्या बताए हैं कि वायुमंडल जो है हम लोग का पृथ्वी के ऊपर है, ऊपर के साइड में, और ये कई परतों में बटा हुआ है। तो ये चीज हम लोग को पता है, तो वायुमंडल हम लोग का कई परतों में क्या है, बटा हुआ। कई परतों में क्या हुआ है, बटा हुआ है।
अब जरा ध्यान दीजिएगा, हम लोग मान लेते हैं तारा जो है, तारा हम लोग से बहुत दूर है और कितना छोटा दिखाई देता है, एकदम छोटा सा दिखाई देता है, एक बिंदु के टाइप का। मान लेते हैं यहाँ पे कोई तारा है, ठीक है। अब ये जो तारा है, ये तारा हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता है तो ये टिमटिमाता क्यों है, तो इसको समझिएगा। सबसे पहले यहाँ से लाइट निकला, निर्वात से आकर के कहीं ठंडा कहीं गर्म। मान लेते हैं ये वाला ठंडा है तो ये वाला गर्म, फिर ये वाला ठंडा, ठीक है ना। उस हिसाब से इसका ठंडा और गर्म रहता है। तो मान लेते हैं ऊपर ठंडा, नीचे गर्म, फिर ठंडा, फिर गर्म। इस हिसाब से हम लोग का वायुमंडल बटा हुआ है। अब ये क्या होता है, अब ये जो ठंडा गर्म है ना, ये अपने आप में बदलते रहता है। क्या होता है, बदलते रहता है। कभी ये ठंडा रहेगा तो कभी ये क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। कभी ये गर्म रहेगा तो कभी ठंडा हो जाएगा। इस हिसाब से बदलते रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ समझिएगा, यहाँ पे मान लेते हैं तारा सामने आया, कोई दिक्कत आने, क्या क्या बोलते हैं ना, आया। आने के बाद में यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हाँ तो समझिएगा, एक कॉल आ गया था, यहाँ ध्यान देते हैं, समझते हैं। यहाँ तक हम लोग देखे हुए थे। तो देखिएगा, ये यहाँ से तारा है, हम लोग का वायुमंडल कहीं गर्म तो कहीं ठंडा है। अब इस वायुमंडल में हम लोग का ये जो गर्म है, कहीं ठंडा हो जा रहा है, कहीं गर्म हो रहा है, कहीं ठंडा हो जा रहा है। इस प्रक्रिया में जैसे ही हम लोग का तारा का जो प्रकाश है, वो किरण सीधे हम लोग के पृथ्वी तक आ रही है। ये पृथ्वी तक आने में इसका वायुमंडल के कई परतों को भी मतलब कई परतों से होकर के गुजर रही है। तो गुजरने में इसका यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये ऊपर वाला निर्वात था, नीचे आया, ठंडा मौसम में आया तो क्या होगा, जैसे ही विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगा, वो अभिलंब की ओर क्या होगा, मुड़ेगा कि अविलंब से दूर जाएगा। तो अविलंब की ओर मुड़ेगा, ठंडा में आ रहा है तो क्या होगा, अविलंब की ओर मुड़ेगा। तो ये इसको जाना चाहिए था कायदे से, ऐसे आ रहा है तो इसको जाना चाहिए था कैसे, कुछ इस प्रकार से इधर जाना चाहिए था। लेकिन ये कहाँ हो गया, ये अविलंब की ओर मुड़ेगा तो ये ऐसे आएगा, फिर इसका यहाँ पे अविलंब बनेगा। फिर ये ठंडा से कहाँ आ रहा है, गर्म में, तो ये अविलंब से दूर जाएगा, मुड़ेगा, दूर जाएगा। तो इसको कायदे से जाना चाहिए था यहाँ, लेकिन ये कुछ इस प्रकार से जाएगा। फिर यहाँ पे अविलंब बनेगा, ये फिर ठंडा में आएगा तो कहाँ जाएगा, अविलंब की ओर मुड़ेगा, ठीक है। अब फिर इसको मान लो कि एक और वायुमंडल बना दे रहे हैं, तो ये वाला ठंडा, ये वाला क्या है, गर्म है। तो गर्म है तो फिर क्या होगा, यहाँ पे अविलंब बनेगा, फिर ये कहाँ जाएगा, अविलंब से दूर। देखिए तो इस बच्चे तक पहुंचा कि नहीं। तो यहाँ तक ये यहाँ से खड़ा होकर के जो ये तारे को देख रहा है, तो इसको तो यहाँ दिखाई दे रहा है ना। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि तारा तो इसको दिखाई दे रहा है, लेकिन तारा हम लोग को कैसा दिखाई दे रहा है, टिमटिमाते हुए, भूख भाई करते हुए दिखता है। हम लोग देखते हैं तो जा, तारा भी दिखा, फिर अभी बंद हो गया, फिर दिख रहा है, जा फिर से बंद हो गया, नहीं दिख रहा है, फिर दिखा, फिर बंद हो गया। तो कैसे, तो यहाँ पे तारा यहाँ तक आया है, ये बच्चा यहाँ देख रहा है। लेकिन हम लोग का वायुमंडल क्या है, जहाँ जहाँ ठंडा है ना, वहाँ कभी गर्म हो जाता है, और जहाँ गर्म है वहाँ ठंडा हो जाता है। तो इसी कारण से यहाँ से तारा से तो ये लाइट निकल के तो आया। अब ये गर्म है, ये वाला क्या है, गर्म है। अब गर्म है तो ये अविलंब से दूर चला जाएगा, अब फिर ठंडा होगा तो अविलंब की ओर मुड़ जाएगा, फिर दूर जाएगा, ठीक है ना। फिर क्या होगा, अविलंब की ओर मुड़ जाएगा। तो देखिए, तो ये वाला लाइट तो यहाँ पे खड़ा व्यक्ति को वो दिखेगा, फिर यहाँ पे जो खड़ा होकर के दिख रहा था, थोड़ा देर बाद उसको वो दिखेगा यहाँ से खड़ा होकर के, नहीं ना। वो वाला किरण तो यहाँ पे आके बन रहा है, तो यहाँ पे कोई इंसान रहेगा खड़ा तब उसको दिखेगा। तो ये क्या होता है, थोड़ी देर बाद जैसे ही ये इस तारे को देखा, इसका आंख ओझल होता है, जैसे ही आंख ओझल हुआ कि उसका तारा ऐसा लगता है कि वहां से भूत गया है, ठीक है ना। लेकिन उसके जस्ट बगल में कोई खड़ा रहेगा तो तारे को देख सकता है। क्यों, क्योंकि हम लोग के वायुमंडल में ये घटना घटते रहती है। तो तारा क्यों टिमटिमाते हैं, तो हम लोग सीधे पहला नंबर लिखेंगे, तारा यह वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाती है। तारा वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाती है। उसके बाद इसमें लिखेंगे कि हम लोग के वायुमंडल में उपस्थित कई परतें हैं, जिन परतों में कहीं सघन तो कहीं गर्म तो कहीं ठंडा, कहीं गर्म तो कहीं ठंडा। इस प्रक्रिया ये चलते रहता है। और इस प्रक्रिया में जो गर्म है उसको सघन विरल माध्यम, और जो ठंडा है उसको सघन माध्यम कहते हैं। और जैसे ही प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है तो वो
विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है तो वो क्या बोलती है, वो अपवर्तन के बाद अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है, और सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अपवर्तन के बाद दूर चली जाती है, ठीक है ना। तो यही प्रक्रिया ये क्या बोलते हैं, दूर जाने और नजदीक आने की जो प्रक्रिया है, अपवर्तन का जो कारण है, इसी कारण से हम लोग का क्या होता है, तारा टिमटिमाते हुए दिखाई देता है। और हमारे वायुमंडल में ये क्या होता है, कभी ठंडा होता है तो कभी जो ठंडा रहता है वो गर्म हो जाता है। तो इसी कारण से ये हमको ये प्रक्रिया चलते रहता है, जिस कारण से हमारा जो तारा है वो कैसा दिखाई देता है, कैसा दिखाई देता है, टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ता है। कोई दिक्कत? इसका सटीक में कैसे लिखेगा, तो हमारे पृथ्वी में देखिएगा, हाँ इसका सटीक डिफिनेशन समझिएगा। तारा क्यों टिमटिमाते हैं, तो यह वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं, पहला नंबर ऐसे लिख दीजिएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। हमारे पृथ्वी में वायुमंडल कभी शांत नहीं रहते, कभी शांत नहीं रहते हैं, कहीं पे गर्म तो कहीं ठंडा, कहीं गर्म तो कहीं ठंडा, और जो कभी गर्म होता है तो वो बाद में ठंडा हो जाता है, जो ठंडा होता है बाद में गर्म हो जाता है। इस कारण से जैसे ही हम लोग ठंडा को सघन माध्यम और गर्म को विरल माध्यम कहते हैं, और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश प्रवेश करती है तो इसका अपवर्तन हो जाता है, और इसी अपवर्तन के कारण, ठीक है ना, इसी अपवर्तन के कारण हमको तारा टिमटिमाते हुए दिखाई देता है। कोई दिक्कत? यहाँ तक क्लियर, समझ गए? चलिए अगला है, ये हो गया तारा का टिमटिमाना। अगला टॉपिक है तारा टिमटिमाते। अब तारा के साथ अब उसके बाद में है तारा टिमटिमाते हैं लेकिन चांद क्यों नहीं। ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, ठीक है। चांद क्यों नहीं टिमटिमाते, तारा तो टिमटिमाता है लेकिन चांद नहीं टिमटिमाता है। उसके बाद में सूर्योदय और सूर्यास्त। सूर्योदय होने से पहले ही हमको सूर्य का परछाई दिखने लगता है, और सूर्यास्त होने के बाद तक भी हमको सूर्य दिखाई देते हैं, है कि नहीं। पीलापन दिखाई देता है, लाली दिखाई देता है ना सूर्य का, तो उसके बारे में समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो ये हम लोग अगला वीडियो में क्लियर करेंगे, ठीक है। आज इतना ही तक रहने देते, दो ही टॉपिक पढ़ा है, वायुमंडलीय अपवर्तन और तारा क्यों टिमटिमाते हैं। यहीं तक आज रहने देते, कल आगे देखते हैं, ठीक है। चलिए।